नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी 2023 को बात की गई थी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा कही गई थी कि 26 जनवरी 2023 से भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या NEP की बात करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दी जाएगी। तो जब इसकी बात की गई थी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, तो आज है आपका 26 जनवरी 2023। तो देखने वाली बात होगी कि क्या आज लागू हो जाएगी, क्योंकि उनका कमिटमेंट यही था कि आज के दिन ही NEP 2020 लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि NEP 2020 जब लागू होगी तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, फ़ायदा ये हो सकता है कि अब जो स्कूल है उसमें 10+2 नहीं चलेगा, उसमें 5+3+3+4 की बात चलेगी। मतलब आपका जो प्राइमरी एजुकेशन था अब वो सिस्टम बदल जाएगा और आपके जो 10+2 के सिस्टम थे वो भी बदल जाएंगे, यानी कि आपकी जो किताबें हैं वो भी बदलने की संभावनाएं हैं। जैसा कि इनके द्वारा पहले भी कहा गया था कि इतिहास नए तरीके से लिखने की कोशिश की जा रही है। तो इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो इतिहास में अभी तक हमें मुग़ल आक्रांता, ब्रिटिश काल, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था, जबकि इन चीज़ों को हमें पढ़ना ही है, हमें जानना है। लेकिन जो हमारे देश की क्रांतिकारी थे, हमारे देश का जो मूल इतिहास था, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं पुरानी किताबों में कम जगह दी गई है। तो मुझे लगता है कि जो नई हिस्ट्री की किताबें अब आने वाली होंगी NEP 2020 के अंतर्गत, तो इसमें जो है देश की जो समृद्धि है, देश के जो प्राचीन इतिहास हैं, देश के प्राचीन ऋषि मुनि परंपराएं हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा और ये अत्यंत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि वैज्ञानिक युग की जब हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक युग में आप अगर देख रहे होंगे जो वायुयान चल रहा है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे वेदों से लिया गया है। वायुयान मतलब एरोप्लेन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे वेदों से लिया गया है। रॉकेट का जो है वो हमारे वेदों से लिया गया है। परमाणु बम तक की जो कल्पना है वो हमारे वेदों से, महाभारत से ली गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है, यहाँ तक कि अगर आपसे मैं बात करूं कि कंप्यूटर की सर्वोच्च भाषा क्या होती है, जो कंप्यूटर किस भाषा को सबसे अच्छे तरीके से समझता है, तो वो भी आपके भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत को समझता है। जो कि अब जो अंतरिक्ष में यान भेजे जाएंगे, उन यान यात्रियों को, मतलब जो वैज्ञानिक हैं, उन्हें संस्कृत भाषा सिखाई जा रही है। इसरो में, नासा में, इन सब जगह पे संस्कृत सिखाया जा रहा है, क्योंकि संस्कृत के जो वर्ण होते हैं उनका अर्थ बदल नहीं जाता, मतलब उनको किसी भी क्रम में ले जाएंगे। होता क्या था कि जब पृथ्वी से अंतरिक्ष में डाटा भेजा जाता था तो वो जैसे इंग्लिश या किसी और भाषा में भेजा जाता था तो उसके क्रम उल्टे पुल्टे हो जाते थे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता था। लेकिन संस्कृत भाषा में अगर क्रम भी आपका एक की जगह दूसरा आ जाएगा, फिर भी मतलब क्रम अगर इनका इधर उधर क्रियाकर्म जो होता है वो अगर आगे पीछे हो जाता है, तब भी अर्थ उसका वही निकलता है जिस अर्थ के लिए उस वर्ड को लिखा गया था। तो ये चीज़ें होती हैं, संस्कृत की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करती है। तो इसलिए प्राचीन चीज़ों को इतिहास में लाने की बात की जा रही है। तो देखते हैं कि क्या इतिहास में सबसे, मैं तो बहुत ही इसके प्रति इच्छुक हूँ कि देखते हैं कि नए इतिहास में क्या हमें पढ़ाया जाएगा। और जब नई इतिहास की किताबें हमारे देश में लॉन्च होंगी तो उनको पढ़ के फिर हम देखेंगे कि क्या पुराने इतिहास और नए इतिहास में क्या डिफरेंस हो रहा है, और आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी, जो नई जनरेशन है, उनको पढ़ के इससे क्या लाभ होता है। जबकि मेरा ये मानना है कि हमारे प्राचीन इतिहास जैसे कि मुग़ल काल, ब्रिटिश काल और भी
जो थे मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इन सारी चीज़ों को तो पढ़ना ही है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे 1000 साल पहले क्या हुए थे। लेकिन हमें 1000 साल ही नहीं, हमारे जो हज़ारों हज़ार 3-4 हज़ार साल पहले की बातें हैं उन चीज़ों को भी निकाल के हमें पढ़ना चाहिए। हमारी वैदिक सभ्यताएँ, वैदिक परंपराएँ, इन चीज़ों को भी हमें जानना चाहिए, जिससे जो आज अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद जैसी चीज़ें आई हैं, इन चीज़ों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। क्योंकि जातिवाद और पाखंड, अंधविश्वास एक प्रकार से रूढ़ियाँ हैं और किसी न किसी खंड काल में इनका प्रादुर्भाव हुआ है और इस प्रादुर्भाव को किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, तो जब तक हम उन काल के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ेंगे, जबकि इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में स्पेशली जाके जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा यहाँ से इस कुरीति की, इस बुराई की, जैसे बहुत सारे चीज़ों की प्रादुर्भाव हुए थे तो उनको दमन किया गया। लेकिन जब नॉर्मल तरीके से, जैसे सेक्स एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो पहले सेक्स एजुकेशन की बात करना भारत में पाप माना जाता था, मतलब सेक्स एजुकेशन की बात ही नहीं होती थी। लेकिन अब आप देखेंगे तो मैं तो देख रहा हूँ 6वीं क्लास से ही एड्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, HIV के बारे में पढ़ाया जाता है और 9वीं 10वीं की बायोलॉजी में तो बाकायदे हमारे जेंडर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बदलाव की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज मेरी तो निगाहें इसी पर है कि NEP लागू होगी। और हाँ, NEP लागू होने से जो शिक्षक हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर अगले 10 वर्षों के लिए खुल जाएगा। क्योंकि NEP में कहा गया है कि 2030 तक 100% नामांकन की बात की गई है। भारत में कक्षा 1 से लेके, मतलब कक्षा 1 क्या, प्री प्राइमरी से लेके जो 1 से पहले की कक्षाएं होती हैं 2 वर्ष 3 वर्ष की, उन कक्षाओं से लेकर के कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क होगी। और जब पढ़ाई निःशुल्क होगी तो 100% नामांकन की बात 2030 तक की गई है। जब 100% नामांकन की 2030 तक की गई है तो छात्र संख्या बढ़ेगी तो अध्यापकों की संख्या बढ़ेगी। लगभग 40 से 50 लाख अध्यापकों की ज़रूरत पूरे देश में होगी। तो अध्यापकों के लिए सुनहरा दशक साबित होने वाला होगा मेरे नज़र में। तो जो भी अध्यापक बनना चाहते हैं, वो B.Ed किए हों, BTC किए हों, वो इस चीज़ को अपने मन से निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा। भाई आप लगातार अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। B.Ed BTC का मामला जो है कोर्ट वो तो निर्धारित करेगा, लेकिन NEP लागू होने के बाद B.Ed ही वरीयता में आ जाएगी। क्योंकि B.Ed डिग्रीधारी बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें जो नए छात्र आएंगे उनके लिए उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो B.Ed वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, कोर्ट चल रहा है तो कोर्ट जो कहेगा फिर चेंज करेगी, गवर्नमेंट जो है पॉलिसी को चेंज करेगी, कोई कोर्स लॉन्च करेगी, कुछ भी करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। तो इन चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। 2030 को ध्यान में रखिए, NEP 2020 को ध्यान में रखिए। आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जय हिंद, नमस्कार। फिर से एक बार आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय संविधान लागू हुआ था आज ही के दिन, 26 जनवरी को, आज के दिन ही आपका संविधान लागू हुआ था। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी में। तो 15 अगस्त जो होता है वो आपका क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। चलिए, जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की जय।